हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्ट्स। तो बच्चों आज हम देखेंगे 16 अक्टूबर यूपी ट्रिपल एस सी पेट के ठीक है आंसर की को। तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट के 16 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट के आंसर की को हम देखेंगे, एकदम सटीक आंसर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और 16 अक्टूबर ठीक है 16 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट के ठीक है फर्स्ट शिफ्ट के इंपॉर्टेंट जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्नों को सटीक आंसर के साथ हम आंसर देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आया था, नंबर एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्त निर्धारित की थी। तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्त निर्धारित की थी तो क्या है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा बैंकिंग कंपनी। ठीक है, बैंकिंग कंपनी उपक्रमों का अधिकरण और हस्तांतरण अधिनियम 1970। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या आया था। क्वेश्चन नंबर 2 आया था कि 1991 में नई आर्थिक नीति एनआईपी के तहत ठीक है उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा राजकोषीय नीति सुधार। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या आया था। क्वेश्चन नंबर 3 था कि निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी से जो एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या आया था। क्वेश्चन नंबर 4 आया था कि निम्नलिखित में से संविधान के लिए डीपीएसपी मतलब राज्य नीति निर्देशक के सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है। तो किस संविधान से प्रेरित है। तो ऑप्शन नंबर सी से जगह आयरलैंड से प्रेरित है डीपीएसपी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 आया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है। तो अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है। तो ऑप्शन नंबर बी से जो है वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आया था कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए से जो है विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है कार्यपालिका। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता कौन सी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी से जो है 2 स्तरीय सरकार। तो 2 स्तरीय सरकार जो कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, वहां से आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को सारी वीडियोज एक साथ मिल जाएं। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या था कि 1 हार्स पावर ठीक है लगभग कितने वाट के बराबर होता है। तो 1 हार्स पावर लगभग 786 वाट के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा पानी का भाप में रूपांतरण। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या आया था। क्वेश्चन नंबर 10 आया था कि पायरिया निम्न में से किसका रोग है। तो पायरिया जो है ऑप्शन नंबर बी से जो है मसूड़ों में लगता है। ठीक है, तो पायरिया जो है मसूड़ों का रोग है। चलिए आगे कह रहा है कि क्लोरोयम ठीक है क्लोरोयम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। तो क्लोरोयम किसमें पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए से जो हो जाएगा पौधों में पाया जाता है क्लोरोयम। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है कि भारत की पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित में कितने स्तर है। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था ठीक है कितने स्तर पे है। तो ऑप्शन नंबर बी से होगा 3 स्तर पे है, ग्राम पंचायत ठीक है नगर पंचायत और जिला पंचायत। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या आया था। क्वेश्चन नंबर 13 आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा भिन्न ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है कि इसको क्या करेंगे हम ठीक है भाग कर देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से जगह 7/8 जो कि सबसे बड़ी भिन्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि आप लोगों को बताया गया था कि ठीक है 15 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट में यही सेम क्वेश्चन आया था, बस कुछ डिजिट चेंज है। ठीक है, उसमें प्लस आया था, इसमें माइनस है। तो उसमें प्लस किया गया था, तो इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो इसको हम माइनस करेंगे तो 13 में से 8 गया, कितना बच गया 5 बच गया। और 7 में से ठीक है 7 को एक यहाँ उधर गया था, यहाँ 6 बचा, 6 में से 3 गया 3 बच गया, और 6 में से 4 गया 2 बच गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए से हो जाएगा 2.3
5। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 15 नंबर क्वेश्चन है कि 19 का कितना परसेंट, ठीक है 7.6 है, तो 19 का कितना परसेंट 7.6 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 40% 7.6 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 16 आता है कि 16 से 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत, 16 के 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना था, तो इसका औसत क्या आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 70.2 इसका औसत आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या था। क्वेश्चन नंबर 17 आया था कि अंडर रूट, ठीक है 12.0409 माइनस, ठीक है अंडर रूट 12 1.2544, मतलब क्या है ये, इसको आप अगर करेंगे, ठीक है क्यू, ठीक है स्क्वायर में आप देखेंगे तो इस किसका स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है, तो दोनों आप चेक करने के बाद इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो क्या आएगा आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए से जो 2.35 इसका आंसर आएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा एसिड है जो कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी से जगह सल्फ्यूरिक एसिड जो कि कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर और सुबह 7 बजे करंट अफेयर देखना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हिंदी से है कि श्वेत और स्वेद का अर्थ क्या है, तो श्वेत और स्वेद का अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा सफेद और पसीना। ठीक है, तो श्वेत का अर्थ होता है सफेद और स्वेद का अर्थ होता है पसीना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा है कि खाक में मिलना, तो खाक में मिलने का मतलब होता है कि सब कुछ नष्ट हो जाना, सब कुछ नष्ट हो जाना होता है खाक में मिलना। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है कि अनिल का पर्यायवाची शब्द, तो अनिल का पर्यायवाची शब्द होता है पवन। ठीक है, तो अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो पवन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि गुप्त का विलोम शब्द क्या होता है, तो गुप्त का विलोम शब्द होता है ऑप्शन नंबर सी से जो है प्रगट। ठीक है, गुप्त का विलोम क्या होता है, प्रगट। गुप्त माने होता है छिपना और प्रगट माने होता है क्या, सामने आना। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन हो जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि सद्भावना का संधि विच्छेद, तो सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा, सत्य प्लस भावना, तो ऑप्शन नंबर बी से जो सत्य प्लस भावना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश से दे रखा है। ठीक है, तो इंग्लिश का, ठीक है 24 नंबर क्वेश्चन देखिए इंग्लिश का क्या कह रहा है। ठीक है, तो एलिजाबेथ के बारे में दे रखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है, इसका क्या आंसर हो जाएगा, अस्थमा हो जाएगा। चलिए आगे अगले देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जॉय। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 28 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो 28 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि दोनों कथनों को पढ़ने और तथा, ठीक है निम्नलिखित में से संबंधों के ढंग से दर्शाया गया है, तो उसको आंसर देना था। तो देखिए क्या दे रखा है। ठीक है, कथन दे रखा है कि पुलिस प्राधिकरण के ठीक है प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह चौकसी बढ़ा दी है। तो पुलिस जो सुबह में क्या कर दी है, चौकसी को बढ़ा दी है और शहर में छोटे मोटे अपराधों की घटनाओं को काफ़ी कमी आई है। तो सुबह, ठीक है जो पुलिस की चौकीदारी वो बढ़ा दी गई है, तो छोटे मोटे अपराधों में क्या हुई है, कमी आई। तो ये एकदम बिल्कुल सही है। तो कारण एक और कथन, ठीक है इसका कथन प्रभाव डालता है, तो कथन जो है दूसरा जो है वो प्रभाव डालता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि विषम को चुनिए, तो विषम को चुनिए क्या है, तो विषम में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 33 हो जाएगा। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि 6:10 की घड़ी की सुई और मिनट की सुई के बीच में कितना कोण होगा, तो कितना कोण होगा, तो ऑप्शन नंबर बी से जगह 125 डिग्री कोण होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यदि ए को 26 के रूप में लिखा जाता है और बी को 25 के रूप में लिखा जाता है और सी को 24 के रूप में लिखा जाता है और जेड को 1 के रूप में लिखा जाता है, मतलब क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो मोबाइल को क्या लिखा जाएगा, मोबाइल को क्या लिखा जाएगा, तो यम को क्या लिखा जाएगा, तो यम का हो जाएगा उल्टा क्या, यन हो जाएगा। तो यन का क्या हो जाता है, 14 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 14, 12, 25, 18, 15, 22 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, तो क्वेश्चन नंबर 33 दे रखा है कि द अनमलाई री टेल नाम की डेल जेम प्लाई की
एक नई प्रजाति की खोज की गई है वो किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए से जो है केरल से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखा कि गोपी ने विवेक से कहा वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है। तो मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है, तो गोपी उससे क्या कहेगी? तो गोपी उससे क्या कहेगी? तो ऑप्शन नंबर सी से जगह नाना कहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा करा है क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 दे रखा है कि INS, ठीक है, तरकस ने लाल सागर में डैश नौसेना के जहाजों का अलमाज, ठीक है, PC-441, ठीक है, PC-411 और नीमेज PC-413 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया है। तो किसके के साथ किया है? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा सूडान के साथ किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर कि जागृत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जागृत निम्नलिखित में से किस चीज से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी से जगह उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नाम, ठीक है, नाम का नया नाम क्या लिखा गया है? तो क्या नया नाम क्या हो जाएगा? औरंगाबाद का नया नाम क्या हो गया है? तो ऑप्शन नंबर ए से जगह संभाजी नगर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश ने सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेदिक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ऑप्शन नंबर ए से जगह यूके ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 39 दे रखा है कि टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैराकी सौर ऊर्जा परियोजना की शुरू की है? तो ऑप्शन नंबर सी से जगह केरल। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 दे रखा है कि हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास ब्रज प्रहार 2022 किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? तो किसके किसके बीच हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संपन्न हुआ ब्रज प्रहार। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ IOA के साथ, ठीक है, दीर्घकालीन साझेदारी की घोषणा की है? तो किसके साथ दीर्घकालीन साझेदारी की घोषणा की है? तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के साथ की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है कि जुलाई 2022 में कॉफी बोर्ड ने काफी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किसके साथ किया है? तो ऑप्शन नंबर बी से जगह इसरो के साथ किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश, ठीक है, भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 दे रखा कि निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? तो इजराइल की राजधानी क्या है? तो जेरूसलेम है। तो जेरूसलेम जो कि इजराइल की क्या है? राजधानी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि डाक क्रम योगी पोर्टल का उद्देश्य है। तो डाक क्रम योगी पोर्टल का क्या उद्देश्य है? तो लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवाओं की क्षमताओं में वृद्धि, यही डाक क्रम योगी का पोर्टल का उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो विधान परिषद किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में विधान परिषद है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 दे रखा है कि किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का, ठीक है, स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? तो भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो कुर्ज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है डैश कला मथुरा से स्ट्रेलिंग की पारंपरिक कला है। तो कौन सी पारंपरिक कला है? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा सांझी, ठीक है, सांझी कला मथुरा के स्ट्रेलिंग पारंपरिक कला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य है तेलंगाना। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट
ठीक है, ब्रेथ टू। तो ये किसकी किसकी पुस्तक है? तो ये ऑप्शन नंबर सी से जगह महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों ठीक है पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जन डैश को अवशोषित करती है जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है। तो क्या हो जाएगा? तो अवरक्त विवरण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो वॉलीबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, नेपाल का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हिंदी गद्यांश को हम देखेंगे तो हिंदी गद्यांश को हम पढ़ेंगे नहीं, उसका आंसर को हम सीधे सीधे हल करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, 54 नंबर क्वेश्चन देखिए। 54 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों के प्रयोग की लत पड़ रही है। ठीक है, तो मादक पदार्थों की लत पड़ रही है तो इसका क्या कारण है? तो इसका क्या कारण है? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा ये कि यदाकद पान सुपारी का सेवन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 55 दे रखा है कि मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा है? तो मादक पदार्थ का अगर सेवन करेंगे तो किस बीमारी का खतरा है? तो ऑप्शन नंबर डी से जगह सभी बीमारियों का खतरा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 56 दे रखा है कि आपकी दृष्टि में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार दोषी कौन है? तो सबसे ज्यादा दोषी कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा बच्चों के माँ बाप। तो बच्चों के माँ बाप दोषी होते हैं, ठीक है, मादक पदार्थों की सेवा को, ठीक है, सो को ज्यादातर दोषी माँ बाप होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि भारत के अनेक राज्यों में युवा, ठीक है, युवा वर्ग में नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे प्रबल कारण क्या है? तो इसके पीछे का प्रबल कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी से जो हो जाएगा, माँ बाप बच्चों का ध्यान नहीं देते हैं कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, लेकिन लोगों के साथ रहते हैं और किन लोगों के साथ उनका उठना बैठना है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए क्या कराया। क्वेश्चन नंबर 58 है कि मादक पदार्थों की लत पड़ने के बाद युवाओं में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता में दिखाई देती है? तो कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता में दिखाई देती है? तो ऑप्शन नंबर सी से जगह पहली और तीसरी और चौथी। तो पहली में क्या दे रखा है कि अनुशासनहीनता और हिंसा में शामिल होना। फिर दे रखा तीसरी में क्या दे रखा है? तीसरी में देखा है मानसिक संतुलन खो देना, और चौथी में देखा चोरी करने की आदत। तो ये तीनों प्रजाति हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 58 हो गया। 59 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 59 दे रखा है कि रमेश ने, ठीक है, रमेश ने 5,000 रुपए के शेयर खरीदे, इस आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो कौन सा विकल्प सही है? तो ऑप्शन नंबर बी से जगह दूसरा और चौथा। दूसरे में क्या दे रखा है कि रमेश की यह बचत जोखिम वाली है, और चौथे में क्या देखा है शेयर खरीदना निवेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा क्या रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 दे रखा है कि अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि दीर्घकालिक लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अशुद्ध है? तो कौन सा तथ्य अशुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए से ही जाएगा, एक, दूसरा और चौथा। तो पहला क्या दे रखा है? तो पहला दे रखा है कि दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति लघु वचन, ठीक है, लघु बचत द्वारा संभव हो सकती है। फिर तीसरे में दे रखा है कि दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति संभव नहीं है क्योंकि दीर्घकालिक निवेश में धन हानि का जोखिम खतरा होता है। तो चौथे में दे रखा है कि बचत निवेश की तुलना में सबसे ज़्यादा अच्छी है क्योंकि निवेश में जोखिम शामिल है जो गांठ, ठीक है, वर्षगांठ के पैसे भी ले जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 61। तो क्वेश्चन नंबर 61 दे रखा है कि निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा विकल्प है जो निवेश का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी से जगह सेविंग बैंक खाते में रखा धन। तो बैंक खाते में जब भी आप पैसे, कोई भी पैसे सेविंग बैंक अकाउंट में रखा हुआ है तो वो निवेश नहीं है, ठीक है, उसको जब चाहते हैं आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। तो 62 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 62 दे रखा है, ठीक है, कि अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में से निवेश की कौन सी सही विशेषताएं हैं? तो निवेश की कौन सी सही विशेषताएं हैं? तो ऑप्शन नंबर ए से जगह पहला और चौथा। तो पहले में क्या दे रखा है कि निवेश में दीर्घकालीय आर्थिक लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं, और चौथे में क्या दे रखा है कि निवेश में उच्च, ठीक है, ऊंचे रिटर्न की संभावना के साथ रिस्क भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं,
63 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 63 नंबर क्वेश्चन देख रखा है कि निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है। तो कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर डी से जाएगा सोने के गहने खरीदना। तो सोने के गहने खरीदना निवेश का उदाहरण है। जब भी आप सोने के गहने खरीदेंगे, आप 2-4 साल लग दीजिए, फिर सोने महंगा हो जाएगा, आप बेच दीजिए, वो भी निवेश ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ग्राफ से। तो ग्राफ से हम जितने भी क्वेश्चन है ग्राफ से, ग्राफ के क्वेश्चन को हम हल करेंगे। चलिए लाइन ग्राफ को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 64। तो क्वेश्चन नंबर 64 देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 64 करा है कि किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या परसेंट वृद्धि गिरावट अधिकतम है। तो किस वर्ष में है, तो ऑप्शन नंबर सी से जाएगा 2012 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि 2012 से 2013 तक स्कूल की जनसंख्या में लगभग कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी से जगह 1.7% की। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 66 कर रहा है कि 2014 के दौरान स्कूल में, ठीक है, 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या थी। तो छात्रों की संख्या कितनी थी, तो ऑप्शन नंबर डी से जाएगा 3150 थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 67। तो क्वेश्चन नंबर 67 दे रखा है कि दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या का स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या का अनुपात तो कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए से होगा 10:7, 7:10, सॉरी 7:10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 68 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का कितना परसेंट है। तो कितना परसेंट है, तो ऑप्शन नंबर डी से जाएगा 93.75% है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 69 से, ठीक है, 73 तक, 69 से 73 तक देखेंगे हम। दंड आरेख का अध्ययन करें और आधारित पर प्रश्नों का उत्तर दें। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69। तो क्वेश्चन नंबर 69 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 69 दे रखा है कि 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के युग्म के औसत उत्पादन के ठीक बराबर है। तो ऑप्शन नंबर डी से ही हो जाएगा 2002 और 2007 के औसत के अनुपात के बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन कि 2003 और 2004 का मोबाइल के उत्पादन में लगभग कितने परसेंट की गिरावट आई है। तो कितने परसेंट की गिरावट आई है, तो ऑप्शन नंबर सी से जगह 23% की गिरावट आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 71 दे रखा है कि पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष के उत्पादन में परसेंट वृद्धि सबसे अधिक थी। तो किस वर्ष में सबसे अधिक वृद्धि थी, तो ऑप्शन नंबर ए से जगह 2002 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए क्या कर रहा है कि दिए गए कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन, ठीक है, दिए गए वर्षों के औसत के उत्पादन से अधिक है। तो कितने वर्षों में उत्पादन अधिक है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 4 वर्षों में। ठीक है, तो 4 बार, ठीक है, 4 वर्ष ऐसे हैं जो कि औसत उत्पादन से अधिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 73 दे रखा है कि 2001 के ये क्वेश्चन दिख नहीं रहे, तो इसका आंसर आप लोग ऐसे ही मिला लीजिए। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 183। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे हम 74 से लेकर 78 तक, ठीक है, 74 से लेकर 78 तक विभिन्न 5 कंपनियों के, ठीक है, कर्मचारियों की संख्या देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या रहा है। 74 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि यदि, ठीक है, लेखा विभाग में कंपनी ई के 60% कर्मचारियों को 60% कर्मचारी के पास एमबीए की डिग्री है और अनुसंधान विभाग के उसी कंपनी के 40% कर्मचारियों के पास एमबीए की डिग्री है, तो कंपनी ई में, ठीक है, कितने कर्मचारियों के पास एमबीए की डिग्री है। तो ऑप्शन नंबर बी से जो 77। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 75 दे रखा है कि कंपनी ए के लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या कंपनी ई की अनुसंधान कर्मचारियों की कुल संख्या से लगभग कितने परसेंट अधिक है। तो कितने परसेंट अधिक है, तो ऑप्शन नंबर बी से जगह 234.29% है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। तो क्वेश्चन नंबर 76 दे रखा है कि कंपनी ए और सी दोनों के लेखा विभाग में कार्यरत कुल पुरुष कर्मचारियों का कंपनी बी और डी दोनों के अनुसंधान विभाग में कार्यरत कुल महिलाओं के कर्मचारियों का अनुपात क्या होगा। तो कितना होगा अनुपात, तो 208:115। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 77 है कि सभी कंपनी डी को छोड़कर में लेखा विभाग की महिलाओं कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या और सभी कंपनियों में मिलाकर कंपनी ए और ई को छोड़कर में अनुसंधान विभाग के पुरुष कर्मचारियों को
कि कुल मिलाकर संख्या के बीच का अंतर कितना है, तो कितना है, तो ऑप्शन नंबर सी से जगह 138 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। तो क्वेश्चन नंबर 78 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 78 दे रखा है कि लेखा विभाग में कंपनी बी की महिलाओं की कर्मचारियों की संख्या का अनुसंधान विभाग कंपनी, ठीक है, सी के पुरुष कर्मचारियों की संख्या का अनुपात क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी से जगह 35:11 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, अब हम देखेंगे 79 से 83 तक। तो 79 से 83 तक हम तालिका देखेंगे। तालिका में देखा कि गरीबी रेखा के, ठीक है, गरीबी रेखा और लिंग के आधार पर 5 राज्यों में ए बी सी डी ई की जनसंख्या में, ठीक है, परसेंट में वितरण दे, ठीक है, वितरण देती है। तो परसेंटेज में वितरण दे रखी है। तो देखिए क्या दे रखा है, इसका आंसर देखिए 79 नंबर का आंसर क्या है, देखिए 79 नंबर दे रखा है कि राज्य डी में गरीबी रेखा के ऊपर वाले, ठीक है, गरीबी रेखा के ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या क्या होगी, यदि ज्ञात हो कि राज्य डी की जनसंख्या 7 मिलियन है तो क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर ए से जगह 2.4 मिलियन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 80 दे रखा है कि यदि राज्य सी के लिए गरीबी रेखा के ऊपर आने वाले पुरुषों की संख्या 1.5 मिलियन है तो, ठीक है, राज्य सी की कुल संख्या जनसंख्या कितनी होगी, तो राज्य सी की कुल जनसंख्या कितनी होगी, तो ऑप्शन नंबर सी से जगह 5 मिलियन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि यदि राज्य बी के लिए गरीबी रेखा के नीचे के लिए पुरुषों की जनसंख्या 2.4 मिलियन और राज्य ई के लिए 6 मिलियन है तो राज्य बी और ई की कुल जनसंख्या का अनुपात क्या है, तो कुल जनसंख्या का अनुपात क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी से जगह 1:2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है। 82 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि यदि राज्य सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन है तो राज्य सी में गरीबी रेखा के ऊपर वाले महिलाओं की कुल, ठीक है, कुल संख्या ज्ञात कीजिए, तो कुल संख्या कितनी होगी, तो ऑप्शन नंबर सी से जगह 1.8 मिलियन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 दे रखा है कि यदि, ठीक है, राज्य ए के लिए गरीबी रेखा के ऊपर वाले पुरुषों की लगभग जनसंख्या क्या होगी, यदि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा के ऊपर वाले महिलाओं की जनसंख्या, ठीक है, 8.8 मिलियन है तो क्या हो गया इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 84। तो क्वेश्चन नंबर 84 दे रखा है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ, तो निरंजना नदी के तट पर हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख नहीं रहा है 85 नंबर, इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 86 नंबर। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत, ठीक है, छापामारी गुल्लेरा रणनीति थी, तो किसकी थी, तो ऑप्शन नंबर ए से जगह मराठा की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान हांगिंग गर्ल्स नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए, ठीक है, डैश तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था, तो किसका इस्तेमाल किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी से जगह मोमलोपी ढलाई का। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। तो क्वेश्चन नंबर 88 दे रखा है कि पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए, तो पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी, तो ऑप्शन नंबर डी से जगह, ठीक है, हसरत मोहिनी ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। तो क्वेश्चन नंबर 89 दे रखा है कि निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना गया है, तो स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण किसे माना गया है, तो ऑप्शन नंबर सी से जगह बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 दे रखा है कि ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज की प्रस्तुति करने की, ठीक है, उत्सुकता दिखाई, तो किस भाषा को दिखाई उत्सुकता, तो ऑप्शन नंबर सी से जगह अंग्रेजी भाषा को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 के दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 91 दे रखा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार एक उदाहरण कौन सा है, तो अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए से ही हो जाएगा प्राकृतिक, ठीक है, प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां।
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 दे रखा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, तो ऑप्शन नंबर बी से ही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 दे रखा है कि खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे कौन मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए से जगह हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, 93 हो गया। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 94 दे रखा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर, ठीक है, दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? तो कहाँ पे पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए से जगह थारू मरुस्थल में पाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, 95 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 95 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि विश्व को कितने प्रमुख काल, ठीक है, क्षेत्रों में मतलब टाइम जोन में विभाजित किया गया है? तो कितने टाइम जोन में विभाजित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी से जगह 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 96 है कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? तो जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए से जो है रूढ़ता जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। ऑप्शन नंबर 97 देखिए क्या कर रहा है कि लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी? तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो करवत्ती है लक्षद्वीप की राजधानी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 98 दे रखा है कि स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 दे रखा है कि निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों के समूह के स्वाभिवित्त, ठीक है, वाले व्यवसाय शामिल है? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा निजी क्षेत्र में। चलिए 100वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 100वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो फेफड़े के रूप में पृथ्वी ग्रह फेफड़े के रूप में किस जंगल को जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी से जगह अमेजन वर्षा वन को जाना जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहो। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आप लोगों को सारी वीडियोज एक साथ मिल जाए। और डेली सुबह 7 बजे आप लोगों को बेस्ट कंटेंट के साथ करंट अफेयर पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग करंट अफेयर पढ़ना ना भूलें।